सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्लास डे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। जो इन टेक्स्ट वाले हैं वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, आप चैनल पे जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हैं, इस रिएक्शन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमें वो बताना है। तो आप रिएक्शन को सबसे पहले देख लीजिए। लेड ऑक्साइड का रिएक्शन जब हमने कार्बन के साथ कराया तो हमें लेड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो स्टेटमेंट जो ए है वो है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे दे रखा है जो लेड है वो रिड्यूस हो रहा है। ये तो सबसे पहले हमें रिड्यूस का मतलब पता होना चाहिए। रिडक्शन या रिड्यूस का मतलब है यहाँ पर कि ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा है और या फिर हाइड्रोजन आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो, दोनों ही केसेस हमारे रिडक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे लिख रहा है जो लेड है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि लेड में से या तो ऑक्सीजन गया है या फिर लेड के पास हाइड्रोजन आया है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, यानी कि इसका मतलब है लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड नहीं। सेकंड स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब है हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन का जस्ट उल्टा, रिडक्शन का जस्ट अपोजिट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है, नहीं, कार्बन हमारा यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है। ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, बी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब यहाँ पे लिख रहा है सी, स्टेटमेंट सी में कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये बिल्कुल सही है, कार्बन ऑक्सीडाइज होके CO2 बना रहा है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड में कन्वर्ट हो रही है। हमें बताना था कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं, तो ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन जो फर्स्ट है वो ठीक होगा, ए एंड बी। अब हम आते हैं इस वाले रिएक्शन पर। इस ये वाला जो रिएक्शन है इसमें देखिए जो फेरिक ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम के संग रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, राइट। और आयरन हमारा जो आयरन है वो अलग जा रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम ने यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद का ऑक्सीडाइज यहाँ, खुद का जो ऑक्साइड है वो यहाँ पे बना लिया है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। ये रिएक्टिविटी के मामले में है ये ऑर्डर। तो इस वजह से एल्यूमिनियम जो है उसने ऑक्सीडाइज बनाया है, ऑक्साइड बना लिया है आयरन को डिस्प्लेस कर कर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, राइट। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा सिंगल प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल रिएक्टेंट को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ एटम और आयंस होता है, वहाँ पे दोनों साइड से चेंज होते हैं। और डिकम्पोजिशन में हमें सिंगल रिएक्टेंट होता है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे है व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम आयरन फिलिंग्स को डालते हैं तो आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, HCl प्लस Fe विल गिव यू FeCl2 प्लस H2 गैस। H2 यहाँ पे गैस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस रिएक्शन को बैलेंस भी हम कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 Cl और 1 Fe, तो यानी कि FeCl2 बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस हमारी यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है और आयरन क्लोराइड जो है वो यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस हुआ है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जहाँ पर प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं ईच टाइप के, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो हमारा बैलेंस रहता है। इसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेकंड पॉइंट है, ए केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस सो दैट नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हर तरह का एटम है उनके नंबर जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नंबर सेम हो, रिएक्टेंट पे भी प्रोडक्ट पे भी, है ना। और जो है ना, तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उन्हें क्या कहते हैं, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए, क्योंकि लॉ को सेटिस्फाई कराने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट हमने लिया है उतना ही प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। तो वो लॉ जो सेटिस्फाई हो रहा होता है उसी को दिखाने के लिए हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होता है। अब हम यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं, हमें ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में, यानी कि इनके केमिकल फॉर्मूला लिखने होंगे और फिर हमें बैलेंस भी करना होगा। ए है हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले तो ध्यान रखें गैस को हमेशा हम मॉलिक्यूल में लेते हैं, राइट। H2, अगर क्लोरीन गैस है तो Cl2 लेंगे, ऑक्सीजन गैस है तो खाली O नहीं O2 लेंगे, राइट, इस तरह से, है ना। अब कार्बन गैस में हम ये नहीं कर देते हैं कि कार्बन कि C2 ले लें, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं इन जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, राइट, जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वहाँ पे ऐसा होता है। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला आएगा H2 विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा H2 है वो नाइट्रोजन गैस के संग रिएक्ट करके NH3 बना रहा है। ये तीनों ही गैस में होंगे। अब जो नई बात है वो है यहाँ पे इसे बैलेंस करना, तो बैलेंस भी काफ़ी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे NH3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, 2 N2 हैं, यहाँ पे तो 2 पहले से नाइट्रोजन है ही हैं। तो ये आसानी से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S। ये जो रिएक्शन देता है, नहीं इसे है ये हमें इसे बर्न करते हैं एयर में। तो किसी भी चीज़ को जलाना है तो हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे हमने लिया है O2 गैस। उसके बाद ये हमें क्या देगा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर का फॉर्मूला H2O, और जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का भी होता है SO2। इसे फिर हमने बैलेंस कर दिया है। बैलेंसिंग बहुत ईजी होती है, जस्ट आपको नंबर्स देखने होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ तो हाइड्रोजन स्टार्टिंग में बैलेंस चल रहे हैं। आप यहाँ पे नहीं देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो हैं 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन की। स्टार्टिंग में इनिशियल केस में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं वो 3 हो जाते हैं ऑक्सीजन एटम। इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने लगाया 3। जो हमारा रिएक्टेंट साइड है उधर हो चुके हैं 6 ऑक्सीजन एटम, और जो हमारा रिएक्टेंट साइड है वहीं यहाँ पे 4, और यहाँ H2O के आगे लगाया है 2 और SO2 के आगे लगाया है 2। इस तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम 6 हो चुके हैं। सल्फर की बात करें यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पे 2 करने के लिए हमने इसके आगे 2 लगा दिया है। अब हाइड्रोजन भी हमारे यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें थर्ड की, तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट के संग रिएक्ट करता है और देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट। तो उनके फॉर्मूले लिख दिए हैं और हमने यहाँ पे बैलेंसिंग आपको करके दिखा दी है। ये सभी एक्वस में होते हैं, राइट, वाटर के संग होते हैं ये सभी, इसलिए यहाँ पे हमने एक्वस दिखा रखा है। उसके बाद आते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे, पोटेशियम मेटल जो है, यानी कि ये रिएक्ट करती है वाटर के संग ताकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सके। तो H2O के संग रिएक्शन देता है ताकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमारी रिलीज हो। क्वेश्चन 6, हमें यहाँ पे करनी है बैलेंसिंग, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो हम फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हमें क्या देता है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो अब हम स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन से। आप देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 1 और 2, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, राइट। इसीलिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम HNO3 के आगे 2 लगाते हैं। टोटल इन ऑल वी हैव नाउ 4 हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड। हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, राइट, 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे इस वाली साइड पर।
यहाँ पे देखिए 2 ही हैं तो हम H2O के आगे भी 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कहानी ख़त्म करते हैं, 4 हो चुके हैं। अब ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 6 और 8, 2 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, यानी कि 8 ऑक्सीजन हैं, राइट। 3 2 जा 6, 6 इसके और 2 इसके, 6। हमारे पास 8 जो है ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 और यहाँ के 2, तो 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो है यहाँ पे बैलेंस हैं, राइट। तो उसके बाद अब हम आते हैं हमारे पास नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए 2 हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हैं, तो नाइट्रोजन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हमारे पास बचा है कैल्शियम। तो कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक ही है। तो इस तरह से हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। बस हमें यहाँ पे 2 और 2 लगाना है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड की, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्शन देकर सोडियम सल्फेट और वाटर रिलीज करता है। तो यहाँ पे अब बात करें Na की, तो देखिए Na यहाँ पर एक है, यहाँ पे 2 हैं, तो इसके आगे हम लगा सकते हैं 2, 2 Na, यहाँ पे भी 2 Na की कहानी हो गई फिनिश। ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो हो चुके हैं हमारे पास यहाँ पर 2 और 4, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आप हमारे पास देखें, यहाँ पे 5 हैं, है ना। 4 तो सल्फेट के वाले ही हो गए, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए हैं, यहाँ पे भी 6 हैं, राइट। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, बैलेंस है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, रिएक्शन है हमारी बैलेंस हो चुकी है। थर्ड पार्ट की बात करें, Na 1 है, यहाँ पे देखिए Na 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, NO3 1 है, NO3 1 है। तो ये तो पहले से ही बैलेंस है, तो इसमें हमें कुछ बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो यहाँ पे देखें बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम बैलेंस्ड है यहाँ पे हमारा। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा, राइट। क्लोरीन हमने बैलेंस किए। उसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। SO4 एंड SO4 इट इज़ ऑलरेडी नाउ बैलेंस। तो यहाँ पे हमने सिर्फ HCl के आगे 2 लगाया है। तो इस तरह से हमने हमारा 6 क्वेश्चन भी कर लिया है। इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ज़रूर समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।